सभी को नमस्कार। अपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे और लास्ट प्रश्न कौन सा किया था? नेक्स्ट लिखना। अगला प्रश्न लिखो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 20% मत अवैध थे। बीस प्रतिशत मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 2160 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। नोट कर लिया? देखो इधर, आपको बोला है एक चुनाव के अंदर 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो अपने मान लेते हैं वोटर लिस्ट में टोटल कितने व्यक्ति थे? 100%। इसमें से मत कितनों ने नहीं डाला? 10% ने। तो 100 का 10% 10 होता है। उसके बाद में शेष कितने बच गए? 90। आगे बोलता है कि डाले गए मतों में से 20% मत अवैध थे, तो 90 डाले गए, इसमें से 20% अवैध होंगे, मतलब 18 अवैध होंगे। 90 का 20% 18 होता है। बच कितने गए? 72 बच गए शेष। ये 18 तो अवैध है और 72 वैध है। वैलिड वोट। उसके बाद में आगे बोलता है ए ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। 72 के 55% मत ए को मिले, तो 72 के 55 निकालो। 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 2 से काट तो 80 2 72, 2 से काटा 10 बार कटेगा, 11 छके 66, 6 11 से 33 और 6 39, यानी 39.6 आ जाएगा। 39.6 ए को मिले, तो दूसरा कैंडिडेट जो बी होगा उसको कितने मिलेंगे? 72 में से घटाओ 39.6। 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 6 में से 3 गए 3, मतलब 32.4 मत जो है बी को मिले। ठीक है क्या? इतना समझ में आया क्या सबको? बाद में बोलता है कि ए जो है 2160 मतों से जीत गया। यहां पर ए कितने मतों से जीतता है? 6 में से 4 गए 2, 9 में से 2 गए 7, यानी 7.2 मतों से जीतता है। वो 2160 जो है 7.2 के बराबर है। और अपने से पूछा है वोटर लिस्ट में कुल कितने व्यक्ति थे, तो हमारे यहाँ पर कितने हैं? 100, तो 100 से कर दो गुणा, ये पॉइंट हटाओगे 0 लगेगा, भाग दे दो, इसमें 2 का दिया 3 से 36, इसमें 2 का दिया 10,
बार, 3 बार और 0। फिर इसमें देंगे 2 का 18 बार, इसमें देंगे 5, 1 और 5। उसके बाद में 2 का नहीं जाएगा इसमें, इसमें दो 9 बार, इसमें दो 500 बार। 9 से कटेगा क्या, वो 5 और 5 10 और 11, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेंगे 9 बार, और 3 से ये कटेगा 3 7, नहीं 3 से नहीं कटेगा। ये वाला क्या, दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 0। अच्छा ठीक है भाई, सही है, बिल्कुल आप सही हो। 9 से काट देते हैं, फिर 9 चौका 36, ये प्लस 1000। ये 9 से कटेगा 1, 9 2 18, 0 4 से कट जाएगा पूरा पूरा 30 बार, और 30 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 आंसर। रिपीट कर देता हूँ, एक बार सुन लेना ध्यान से। आपको बोला है कि एक वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति बतानी है जिसमें से 10% ने मत नहीं दिए, तो नहीं डालने वाले 10 हो गए। शेष 90 में से अवैध मत जो थे 20% थे, और 20% 90 का 18 होता है। और वैध मतों में से एक को जो है 55% मिले, 72 का 55% निकाला 39.6 आया, और बाकी जो बी बंदा है दूसरा उसको 32.4 मिले, और दोनों का अंतर जो है यहाँ पर 7.2 है, लेकिन उसने बोला 2160 अंतर है, यानी ए 2160 मतों से जीतता है। तो 2160 7.2 के बराबर हो गया, और इधर अपने 100 से गुणा कर दिया, क्योंकि 100 वोटर लिस्ट में व्यक्ति है वो चाहिए अपने को। उसके बाद में पॉइंट हटाया, इधर 0 लगाया, और फिर काट के कैलकुलेशन कर दी। 2 से काटेगा 36 बार कटेगा, 2 से काटेगा इधर 80, फिर 4 से काट 9 से काट दिया, और फिर 4 से काट दिया। समझ में आ गया क्या सबको? किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है क्या? क्या नहीं है? है? रिपीट कर देता हूँ, कोई ना, एक बार नोट कर लो। यहाँ पर प्रॉब्लम मेथड में या कैलकुलेशन में? देखो भाई, कैलकुलेशन में जिनको प्रॉब्लम है, ये था ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा, 18 से काटेंगे 18 चौका 72, 18 से काटेंगे एक बार जाएगा, 3 से 18 2 36 और 0, ठीक है। 4 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 30 को गुणा किया 1000 से, 30,000, ठीक। हाँ, जैसा समझ में वैसा नोट कर लो। आगे बढ़े क्या? लिखो फिर। एक चुनाव में, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो ना पॉइंट वाले हिस्से में, तो इसको थोड़ा अलग भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखना थोड़ा एक बार, नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले इसका दूसरा तरीका भी देख लो। देखो, अपने मान लेते हैं वेद मत जो है 100% है।
अपने को बोला है वेद मतों का ए को मिला है 55%, तो ए को 55 मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 45। ठीक है, दोनों का अंतर कितने का है? 10 का। अपने को अंतर बताया 2160 का, वो 10 के बराबर है। और अपने को 100 का मान चाहिए, तो 0 से 0 काट दो, ये आ गया 21600। ये जो 21600 है ना, ये 72 का मान है, मतलब वेद मतों का मान निकाला ना अपने, तो ये 72 का मान है। तो 21600 72 का मान है, चाहिए अपने को 100 का मान, तो 100 से कर देंगे गुणा। सेम वही आई कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे, हो जाएगा 18 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 18 एकम 18, 18 दुए 36, 00, 4 से काटेंगे 300, वो यही 30,000 आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाली कैलकुलेशन से बचत हो जाएगी, इसमें वो गणना नहीं करनी पड़ेगी आगे वाली। नोट करना है क्या ये? आगे बढ़ो फिर लिखना। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से छह सौ मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के, वो लाइट ऑन करना नहीं है क्या ऑन? ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए, 43। और 756 मतों से 756 56 हार गया। सूचीगत मतदाताओं की संख्या व वोट नहीं देने वालों की संख्या व वोट नहीं देने वालों की संख्या ज्ञात करो। देखना है कर, करोगे क्या? करना ट्राई फिर, 1 मिनट का समय है। हुआ क्या?
नहीं हुआ। हाँ इधर देखो, एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अपने मान लेते हैं कुल मतदाता जो थे लिस्ट के अंदर वो 100% थे, और इसमें से वोट कितनों ने नहीं दिया, 25 ने, और डाले गए मत कितने थे, 75%। 25% ने नहीं दिया, मतलब 75% ने दिया। आगे लिखा है डाले गए मतों में से 600 मत अवैध थे। इनवैलिड कितनी है, 600। तो वैलिड कितने बच गए, नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये तो प्रतिशत में है और ये मतों की संख्या है। तो आगे इसने बोला है ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए। अपने मान लेते हैं वैध मत थे 100%। ए ने कितने प्राप्त किए, 43%, और बी ने 57%। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितने का है, 14 का, यानी 14% मतों से ए हार गया, और इसने बोला है 756 मतों से हार गया। तो 756 जो है वो 14 के बराबर है। अपने को कुल वैध मत चाहिए तो 100 से गुणा कर दे, काट दीजिए, 7 से कटेगा 2 बार, 7 से कटेगा 1, 0 लगाया, 7×2 56, 2 से काटेंगे 54 बार कट जाएगा, और ये आ गया 5300 मत। 5300 मत वैध मत है। ठीक है, तो वैध मत कितनी अपने पास, 5300। ये हो गए वैलिड वोट। यहां तक समझ में आ गया क्या, नहीं आया, कोई बात नहीं, रिपीट कर देता हूं। अपने मान लेते हैं 100% वोट लिस्ट, वोटर लिस्ट में व्यक्ति थे, जिसमें से 25% ने वोट नहीं डाले, 75 ने वोट डाले, डाले हैं, उसमें से इनवैलिड अवैध घोषित हो गए 600। अवैध कैसे घोषित होते हैं, जैसे कि किसी वोटर ने एक ही पेज पर 2 बार मोहर लगा दी, होता है ना ऐसा, हाँ, तो वो इनवैलिड हो जाते हैं। और वैलिड जो है निकालने पड़ेंगे, कैसे निकाले, मान लीजिए 100% मत जो है वैध थे, और उसमें से ए ने 43% प्राप्त किए, तो बी को कितने मिलेंगे, 57%। दोनों में से अंतर कितने का है, 14 का, मतलब ए जो है 14% मतों से हार गया। अपने को बोला है 756 मतों से हारा है, यानी 756 14 का मान है। अपने को वैध मत चाहिए, इसलिए 100 से गुणा कर दिया, तो वैध मत आ गए 5400। ठीक है, ये 5400 है वैध मत। अब टोटल वैध और अवैध मत है कितने, 6000। कुल मत हो गए 6000, 5400 और 600 जोड़ने पर 6000 आएगा। ये कितने प्रतिशत है, 25%, 75%, यानी ये 75 का मान है। और अपने चाहिए वोटर लिस्ट में कितने व्यक्ति हैं, तो 100 से कर देंगे गुणा, काट दीजिए, 25 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये 3×2=6, मतलब 2000, और आंसर आया 8000 जो है कुल मतदाता है। इतना समझ में आ गया क्या, अरे बोलो रे, आया या नहीं आया, या तो हाँ बोलो या ना बोलो, चुपता मत बैठो। ठीक है, और 8000 जो है कुल मतदाता है। अपने से एक प्रश्न और पूछा है साथ में कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 25% है ना, 8000 के 25% कितना होता है, 2000। ठीक है, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ये तो होगा नहीं डाले, और वो हो जाएंगे कुल मतदाता।
धातु प्रकरण में एक बार जिनको समझ में आ गया, मतलब बाकियों को नहीं है ना। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब जब मैं पूछता हूँ आ गया तो बोलते हैं हाँ आ गया, और जिन जिनको समझ में आ गया हूँ बिल्कुल वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस प्रश्न का लेवल जो है वो आपको पता नहीं है, जो सीजीएल की तैयारी करते हैं उनको पता है। एसएससी पूछती है ऐसे प्रश्न, या आरएएस वाले डाल देते हैं कई बार, और आरएएस वालों ने ऐसा प्रश्न डालने के चक्कर में पिछली आरएएस की भर्ती में गलत प्रश्न डाल दिया था, उसको डिलीट करना पड़ा था बाद में। नोट कर दिया क्या? अब मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुन लेना। आपको बोला है एक वोटर लिस्ट में जो व्यक्ति है उनमें से 25% ने मत नहीं दिया, तो वो यहाँ लिख दिया अपने। तो 25% ने नहीं दिया, इसका मतलब 75% ने तो वोट डाले हैं, तो ये यहाँ लिख लिए। इनवैलिड वोट जो है, मतलब डाले गए मतों के इनवैलिड हो गए 600, ये अवैध घोषित हो गए, इनको नहीं गिना जाएगा। तो वेद कितने हैं, वेद निकालने पड़ेंगे अपने को। अपने मान लिए वेद मत जो थे टोटल 100% थे, जिसमें से 43% मत जो है ए ने प्राप्त कर लिए, ये अपने को बोला है। तो बी को कितने मिलेंगे, 100 में से 43 गए 57, ये बी को मिलेंगे। और बी से ए के कितने कम है, 14%। और अपने को बोला है वो 756 मत कम प्राप्त किए, मतलब 756 मतों से हार गया, तो 756 का मान हो गया 14। अपने को वेद मत चाहिए, इसलिए करेंगे 100 से गुणा। ठीक है, उसके बाद में इसको काटा, 7 से 7 दुए 14, ये काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 10 साते 70, फिर आगे 1 4 और 6 ये कटेगा 46, 8 बार। ठीक है, उसके बाद में फिर 2 से काटा 108 को, तो 54 बार कटेगा, और 54 को गुणा किया 100 से, तो 5400 है। ये तो आगे वेद मत, ये यहाँ पर लिख लिए। अब वेद मत और अवैध मत मिलाकर है कितने टोटल, 75%। तो ये 75 का दे दिया भाग, और अपने को चाहिए टोटल वोटर लिस्ट में कितने व्यक्ति है उनका कर दिया गुणा, तो ये आ गया 8000 काटने के बाद में। और आपको पूछा है कि कितने प्रतिशत ने मत नहीं दिया, तो 8000 का 25% निकालेंगे, वो आएगा 2000। ठीक है क्या, समझ में आ गया ना अब सबको? आगे बढ़े, लिखो। एक चुनाव में, एक चुनाव में 27% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। डाले गए मतों में से 80 मत अवैध थे। ए ने 58% मत प्राप्त किए। और 1856 मतों से जीत जाता है। तो कितने मतदाताओं ने मत नहीं डाले? ट्राई करोगे क्या? तो फिर
हिस्ट्री में क्या चल रहा है? किसी को लग रहा है क्या हो जाएगा? करो। लाइट तो बंद कैसे करूं? हैं? लाइट जी। हाँ, फोन कर भाई। 16,000 आया है क्या? 16,000 गलत है, लेकिन कोशिश की बहुत बढ़िया। देखना भाई इधर, आपको बोला है ए ने वेद मतों के 58% मत प्राप्त किए, तो अपने मान लेते हैं कुल वेद मत जो थे 100% थे। मान ले क्या? ए ने कितने प्राप्त किए? 58%। तो बी को कितने मिलेंगे? 42%। दोनों का अंतर कितने का है? 16% का। और 16% जो है, ए को ज्यादा मत मिले और अपने को बोला है 1856 मतों से जीत गया, यही बोला है। तो 1856 का मान 16 है और वेद मत चाहिए तो 100 से कर दो गुणा, काट दीजिए। 16 से काटेंगे, एक बार कटेगा, फिर 2 5 मतलब 2 बार, सॉरी एक बार फिर जाएगा, और उसके बाद में 9 96 मतलब 6 बार। ठीक है, उसके बाद में 100 से गुणा करेंगे तो 11,600 जो है वेद मत आ गए। आगे बोला क्या है इसने कि चुनाव में 27% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो वोटर लिस्ट में कितने मान लेते हैं? 100। मत कितनों ने नहीं दिया? 27% ने। तो बाकी कितने बच गए? यानी डाले गए मत कितने थे? 73%, यानी 73%। अब आगे बोलता है डाले गए मतों में से 80 मत अवैध है। इनवैलिड कितने हैं? 80। और वैलिड कितने हैं? वैलिड अपने निकाल लिए 11,600। ठीक है क्या? तो टोटल कितने हो गए? 11,680 हो गए। 11,600 टोटल मत है, वो 76% के बराबर है। और अपने को क्या चाहिए? कितने मतदाताओं ने मत नहीं डाला? और यहां पर देखो 27% ने नहीं डाला, तो 27 से कर दो गुणा, कितनी बार कटेगा? 16 बार। ठीक है, 16 बार कट जाएगा जी, और आगे 0। उसके बाद में गुणा कर दो इनका, 7 छिक्के 42, 2 4 7 और 12 19, 19 और 4 23, 2 2 4 मतलब 4,320 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है क्या? क्या हुआ भाई? यहाँ पर क्या आपको पूछा क्या है? कितने वोट नहीं डाले, तो वो बताना 27 से गुणा करके। समझ में तो आ गया ना? हाँ फिर ठीक है।
तभी तो कहता हूँ अपनी संपूर्ण शक्तियों को बोर्ड पर केंद्रित करो। आपकी शक्तियां भटक रही थी इसलिए ध्यान नहीं था, प्रश्न पूछ क्या रहा है ना। हाँ, भटकती हुई आत्माओं को 2 घंटे क्लास में रखा करो ना। नोट कर लिया क्या? कर लीजिए। नंदिनी समझ में आ गया क्या? साथ साथ में नोट कर लिया था क्या? अच्छा अच्छा। आगे बढ़े क्या? क्या हुआ भाई, ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छुपा रहे हो? हैं? लिखो, एक चुनाव में 12% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया। ए ने सूची के कुल 51% मत प्राप्त किए। वह 798 मतों से जीत गया। सूची में कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। सूची में कुल मतदाताओं की संख्या। 40 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ ज्यादा है वैसे, 30 सेकंड का ही होता है, 10 सेकंड ज्यादा दिए मैंने याद करके, है ना। अपनों से इतना तो याद होता है ना। हुआ क्या? इतना समय है नहीं। देखना इधर, आपको बोला है एक चुनाव में 12% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो अपने मान लेते हैं कुल वोटर लिस्ट में कितने थे, कुल मतदाता मान लेते हैं 100% थे, जिनमें से मतों का प्रयोग कितनों ने नहीं किया, 12% ने मतों का प्रयोग नहीं किया। शेष कितने बच गए? 88।
अच्छा, शेष की इसमें जरूरत नहीं है। आगे इसने बोला ए ने सूची के कुल 51% मत प्राप्त किए, तो सूची के 51% ए ने प्राप्त कर लिए। ठीक है, आगे बोलता है 798 मतों से जीत गया, मतलब बाकी जो शेष मत थे वो बी को मिले होंगे। तो बोलो 51 और 12 कितने हो गए? 2 और 1 3, 63 हो गए। और 100 में से 63 गए, मतलब बी 37% मत जो है बी को मिल गए। बोला है 798 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। हमारे यहाँ पे कितने मतों से जीता है? 14 मतों से। तो कुल मतदाता कितने हैं? तो काट दीजिए, 7 से काटो, 2 बार कटेगा, 7 से 1 बार, फिर 1 बार, 7 के 28, 2 से काटेंगे, 5 2 में 10, 7 में 14, मतलब 5700 वोटर टोटल आ गए। समझ में आया क्या? क्या हुआ अभी शारदा, इस बात कैसी आ रही है बताओ जरा। आज ये इधर वाले बड़े असर ही हैं, कोई तो बात है ना, या समझ में नहीं आया? कहां पर गड़बड़ हुई थी? 728 ले लिया था। शारदा कहां पर गड़बड़ हुई थी? 100% मत वेद ले लिए थे। हाँ मुझे पता था वही पैटर्न अपनाओगे, रट्टा मार लेते ना अपना ना, सेम क्वेश्चन का। आगे बढ़ने सोचते नहीं है, पूछ क्या रहे हैं। लिखो, आगे लिखो, 15% वोट नहीं डाले गए और 80 मत अवैध थे। ए ने कुल सूची के 45% मत प्राप्त कर 15% वोट नहीं डाले गए और 80 मत अवैध थे। ए ने कुल सूची के 45% मत प्राप्त कर 280 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? ए कुल सूची का है, लिखा है ना, ए ने कुल सूची के 45% मत प्राप्त किए, तो ये सूची के ही हैं। जल्दी करो, 2800 गलत आंसर है भाई, और जिस तरीके से आपने किया है वो तरीका भी गलत है, ये भी मुझे पता चल गया। देखना
आपको बोला है 15% वोट नहीं डाले गए, तो अपने मान लेते हैं लिस्ट में टोटल कितने थे, 100%, और नहीं डाले गए कितने थे, 15%, तो बाकी कितने बच गए, ये डाले गए मत 85%। ठीक है। आगे बोला है ए ने कुल सूची के 45% मत प्राप्त कर 280 मतों से जीत गया और 80 मत अवैध भी बताए हैं, तो इसमें से इनवैलिड कितने हैं, 80 मत। ए को कितने मिले, 45%, और 45% ध्यान रखना, ये 85 का 45 नहीं है, ये उस सूची का 45% है। ठीक है। आगे बोला है 280 मतों से जीत गया, तो जो दूसरा बी नाम का कोई व्यक्ति होगा उसको कितने मिले, 100 में से 45 तो ए को मिल गए, मतलब 85% में से 45 ए को मिल गए और 80 इनवैलिड हो गए, तो बाकी जो बचे वो बी को मिलेंगे। तो ये 85% माइनस करेंगे ए के वोट प्लस 80 इनवैलिड, ये बी को मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये बी के मत है। आगे बोला है 270 मतों से जीत गया, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 85 में से 45 जाएंगे तो 40 बचेंगे, और माइनस के 80, जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, तो ये बी के मत है। और ए के और बी के मतों का अंतर बोलो, 270 मत दिए है ना आपको, जहां पर ए के मत है 45, हाँ जी 280 दिए ना, और बी के मत कितने हैं, 40% माइनस 80 बराबर 280। 45 में से 40 गए 5% और प्लस के 80 हो जाएंगे, 280 5% बराबर 280 माइनस 80 और 5% बराबर 200। 5% का मान 200 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% वोटर लिस्ट में है तो वही चाहिए अपने को, तो 200/5 गुणा में कर दो 100 का गुणा, 5 से काट दो 20 बार कटेगा, और 2 से गुणा करेंगे 4000 मत आ जाएंगे। रिपीट कर रहा हूं एक बार, ध्यान देना। आपको बोला है एक लिस्ट के अंदर जो व्यक्ति थे उसमें से 15% ने मत नहीं दिया, तो देने वाले कितने हो गए, 85%। इस 85% में से 45% तो ए को मिल गए और 80 इनवैलिड हो गए, तो ए को 45 मिलेंगे, तो बाकी कितने बचे, 40%। 40 में से 80 इनवैलिड घटा दो, तो 40 माइनस 80 जो बचेंगे वो बी को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे अपने को दिया ए और बी के मतों का अंतर जो है 280 मत है, यानी 280 मतों से जीता है तो अंतर भी 280 होगा। ए के मत 45 पड़े हैं, बी के मत 40% माइनस 80 पड़े हैं, रख दिया मान बराबर 280। 45 माइनस 40 करेंगे 5 आएगा, और माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का 80 हो जाएगा। प्लस का 80 इधर जा करके माइनस का 80 हो गया, 280 में से 80 गया 200। 5% का मान 200 है, तो 200/5 करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि अपने को 100 का मान चाहिए, यानी लिस्ट के टोटल व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो 100 से गुणा किया, 5 से काटा 20 बार कटेगा, 20 का 200 से गुणा किया, 4000 आंसर आ जाएगा। अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या कहीं पर, कोई भी कैलकुलेशन में या मेथड में? जिन जिन को समझ में आ गया वो हाथ ऊपर करना, मतलब बाकियों को नहीं है, यही है। कहां पर नहीं है बताओ, समझा दूंगा, दोबारा रिपीट कर दूं। ये मेथड समझ में नहीं है क्या, ये सिंपल है, देखना आप इसमें उलझ रहे थे, आपने सिंपल कर लेते हैं। आपको बोला है एक लिस्ट में 100% मतदाता है जिनमें से 15 ने वोट नहीं दिया, तो देने वाले कितने हो गए, 85। अब इन 85 में से 45% मत ए को मिले, इसने बोला है, और 80 इनवैलिड हो गए, तो ए के मत
इसमें से घटा दो तो कितने बचेंगे? 85 में से 45 के 40 बचे। उस 40 में से इनवैलिड 80 है, वो घटाने पर बी के बच गए, तो 40 माइनस 80 बी के मत है, ठीक है। और ए कितने मतों से जीतता है? 280 मतों से जीता है। तो ए और बी के मतों का अंतर कितना है? 280। तो मैंने यही किया, ए माइनस बी बराबर 280। ए के मत यहां से रख दिए 45, बी के मत यहां से रख दिए 40 माइनस 80 बराबर 280। फिर 45 में से 40 गए 5, और आगे कैलकुलेशन किए और कुछ नहीं किया। कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो भी पूछ लो भाई, ऐसा ना हो कि समझ में ना आए और चुपचाप बैठे रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। चंद्रकांता क्या हुआ अभी? आज इतनी हंसी कैसे आ रही है? इतने विचित्र सवाल आ रहे हैं क्या जो इनको देख कर हंस रहे हो? हैं? समझ में तो आ रहा है? हैं? अच्छा, टेंशन मत लो, एक दो प्रश्न हैं ऐसे, उसके बाद में मुक्ति मिल जाएगी। और नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ने में शायद एक क्लास और लगेगी, और उसके बाद में शुरू करेंगे मिश्रण यानी मिक्सचर लिखना। नेक्स्ट प्रश्न ये नोट कर लिया ना सबने? लिखो फिर। क्या लिखो? पहले इम्पोर्टेंट काम चल रहा था इनका। आगे बढ़े क्या? लिखो, सूची के 10% ने वोट नहीं दिया। सूची के 10% ने वोट नहीं दिया। 60 मत अवैध थे। ए ने कुल 47% मत प्राप्त किए। ए ने कुल 47% मत प्राप्त किए, 47। वह 308 मतों से जीत जाता है। कुल मतदाता बताओ। हाँ जी, कितना आंसर आएगा? हाँ, 1 मिनट नहीं है, 40 सेकंड है। इतना ही देते हैं RSS वाले टाइम। सीटी का एग्जाम RSS भी बोर्ड ले रहे हैं ना? हाँ, तो वो इतना ही टाइम देंगे। वो मुझसे भी खतरनाक बालक है, और उसमें जीके में टाइम बच जाता है अगर केवल मैथ या पेपर हो तो पूरा ही ना हो। हाँ, नहीं होता। RPSC लेती है मैथ के पेपर, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के।
केवल 40% प्रश्न हल नहीं कर पाते 3 घंटे में, 2.5 घंटे का टाइम होता है उसमें। हुआ क्या, पहले प्रश्न किया था उसी टाइप का है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब समझ में नहीं है फिर आपको। अगर 62 तो आंसर सही है, किसका है भाई? राइट है। देखो इधर लिस्ट में अपने मान लेते हैं 100% मतदाता थे और अपने को बोला है 10% ने वोट नहीं दिया, तो 90 ने वोट दिया। आगे बोला है 60 मत इनवैलिड है, अवैध। और ए ने कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए, तो 90 में से 47 ए के पास चले गए। 90 में से 47% ए के पास चले गए, तो बी के पास कितने बचेंगे? 90 माइनस 47 करेंगे 43, और 43 में से 60 इनवैलिड हो गए, तो बी के पास बच गए 43 माइनस 60। समझ में आया क्या ये? उसके बाद में बोला है 308 मतों से ए जीत जाता है, तो ए के और बी के मतों का अंतर कितना दिया है? 308। 308 ही है ना, या 60 है? 8 है। और कुल मतदाता पूछे हैं, तो ए का मान कितना है? 47% माइनस बी का कितना है? 43% माइनस 60 बराबर 308। 47 में से 43 गए, 4% माइनस प्लस का 60 हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा होने पर 308 माइनस 60 कितने बच गए? 248। 100% का मान चाहिए, तो 248 बटे में 4 गुणा में 100, 4 से काटेंगे 6 बार कटेगा, आगे 2 बार कटेगा, 62 को आंसर आएगा। समझ में आया क्या? जिन जिन को नहीं है वो ईमानदारी से बता दो कि कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, डरने की बात नहीं है, समझा दूंगा, मैं इसीलिए खड़ा हूं यहाँ पर। और समझ में आ गया है तो नोट कर लो। क्या बोलो शारदा, क्या हुआ? समझ में नहीं आया? कहां से नहीं आया ये बताओ? कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, वो ये नहीं आता? हाँ, ये समझ लो ध्यान से, इसमें पंगा पड़ेगा, सबके पड़ेगा, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता उनको ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, आपको दिया है एक लिस्ट में 100% मतदाता है, जिनमें से 10 ने वोट नहीं किया और 90% ने वोट किया, और इन वोट डाले हैं, इनमें से 45% तो ए को मिल गए। ठीक है, 90 में से 60, 90% में से 60 वोट इनवैलिड हो गए। ये बात तो प्रश्न में दी है। उसके बाद में समझने वाली बात ये है, केवल 90% में से 47% ए को मिले, तो 43% बचे। वो 43 में से 60 इनवैलिड हो गए, मतलब 43 माइनस 60 बच गए, वो 43 माइनस 60 बी को बच गए। ठीक है, अब समझ में आ गया? हाँ, तो अब नोट कर लो। अगर फिर भी समझ में ना आए ना, तो एक बार घर जाके आराम से चाय पी के सो जाना, और आगे की प्रोसेस आपको पता है, हैं? हाँ, ठंडे दिमाग से सोचना, और
ज्यादा समझ में नहीं आए तो लोड मत लेना, आपके पेपर में प्रश्न नहीं आएगा ये मेरी गारंटी है। और बोलो। हाँ, आगे बढ़े क्या? ऐसे ऑनलाइन गारंटी कोई नहीं है, तो मैं अकेले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है साथ में, अगर प्रश्न आ जाए ना तो वीडियो क्लिप काट के चिपका देना। नोट कर देते? लो करो फिर। चलिए, आज के लिए मैथ को यहीं स्टॉप करते हैं, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद रीजनिंग की क्लास होगी।